नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक सबसे मेरे पसंदीदा एक कंपनी के बारे में, जिस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पहले से मतलब निवेश करके रखा हुआ हूँ और कंटिन्यूअसली मैं निवेश करता हूँ और जब मौका मिले, जब सस्ते में मिले, तब इस कंपनी के ऊपर एंटर हो जाता हूँ। तो मैं आज मेरे सबसे पसंदीदा कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा और जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो इंडिया के नहीं, एशिया में भी एक अच्छा खासा रैंकिंग बना के रखा है, वर्ल्ड में भी एक अच्छा खासा रैंकिंग बना के रखा है। तो इंडिया में सिर्फ नहीं, एशिया में भी नंबर 1 है और वर्ल्ड में टॉप 5 रैंकिंग में इसका नाम आता है। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम पहले मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नाम सुनकर ही भाग जाते हैं। तो उसके लिए वेलकम है, आप नाम सुनकर ही चले जाइए क्योंकि आपको मुझे लगता है आप स्टॉक मार्केट में वही कंपनी ढूँढना चाहते हैं जो पेनी स्टॉक है, वो फ्यूचर में मल्टीबैगर बनेगा। देखिए हर कोई यही चीज़ चाहते हैं। जो आज पेनी है वो मल्टीबैगर बनेगा, ऐसे ही चाहते हैं। देखिए ऐसे अगर होता तो मेरे मेरे पास आपके पास इंफॉर्मेशन जितना है उससे कई गुना ज़्यादा इंस्टीट्यूशन के पास मतलब वो मतलब एनालिसिस है, उसका टीम है, वो एनालिसिस अगर कर पाते तो वो इतने बड़े कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करते, वो पेनी स्टॉक में ही निवेश करके वो बिलियनियर मिलियनियर बन जाते। तो आपको कंपनी का नाम मैं बता देता हूँ, कंपनी का नाम है एशियन पेंट। तो आपने पहले ही देख चुके हैं कंपनी का नाम, जो पेंट इंडस्ट्रीज में लीडर है, जो पेंट इंडस्ट्रीज में नंबर 1 कंपनी है और मुझे लगता है कंपनी नंबर 1 रहेगा भी क्योंकि कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, वो देखने का लायक है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर ज़रूर आप फोकस रखिएगा। तो चलो, मैं इसी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। कंपनी का नाम कौन-सा है? तो कंपनी का नाम है एशियन पेंट। चलो उसी के बारे में डिस्कस करूँगा क्योंकि पिछले दिनों में स्टॉक में अच्छा खासा एक एक नज़रिया देखने को मिला था, एक फ्लैट ओपन हुआ था, तो अचानक क्यों क्रैश हो गया? अचानक स्टॉक में क्यों क्रैश हो गया? देखिए मैं स्क्रीनशॉट लेके रखा है क्योंकि पिछले दिनों का ही चार्ट पैटर्न है। तो मैं इसीलिए स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ क्योंकि आपको मैं दिखाने दिखाने का कोशिश करूँगा, बताने का कोशिश करूँगा क्यों स्टॉक में इस तरीके से भारी भरकम गिरावट हुआ है। अच्छा कंपनी होने के नाते भी कंपनी में स्टॉक में क्यों गिरावट हुआ है, उसी का एक ही सिर्फ रीज़न है, वो है क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट। कंपनी का जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट है उस वो अनाउंसमेंट कंपनी कर चुके हैं और क्वार्टर 2 का रिजल्ट किस तरीके से हुआ है उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो प्लीज लास्ट तक जरूर वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो पॉइंट्स शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो चलो डिस्कस कर लेता हूँ इसी कंपनी के बारे में जो किस बेसिस से कंपनी का स्टॉक में गिरावट हुआ है इसका मतलब क्वार्टर 2 का रिजल्ट उतना खास नहीं हुआ है। क्या कंपनी लॉस किया है, क्या कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया है, तो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलो सबसे पहले मैं गुड न्यूज़ दे देता हूँ, जितने सारे लोगों के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है, मेरे पास भी है, तो मुझे भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। ₹4.5 के मतलब 4.40 रुपीज़ करके आपको पर शेयर में डिविडेंड मिलने वाला है, जिसका फेस वैल्यू ₹1 के हिसाब से है, मतलब ₹1 के फेस वैल्यू के हिसाब से ₹4.5 आपको ₹4.5 के आसपास, ₹4.40 के आसपास यहाँ पे डिविडेंड आपको मिलने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डिविडेंड क्योंकि डिविडेंड भी एक आपका अर्निंग है। देखिए मान के चलिए आप कहेंगे सर डिविडेंड मिलने से मुझे क्या होगा? देखिए रिटर्न आपको मिला है, साथ ही साथ आपको डिविडेंड भी मिला है। तो आपको जितना डिविडेंड मिलता है, अगर वो डिविडेंड भी आपने इन्वेस्ट करे होंगे, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से डिविडेंड पाने के लिए, इस तरीके से डिविडेंड से आप अर्निंग करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट कमाना चाहते हैं, तो आप अच्छे कंपनी के ऊपर एंटर हमेशा रहिए। तो कंपनी का देखिए अभी जो चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा वो है कंपनी का रिज़ल्ट। आप देखेंगे तो एशियन पेंट लिमिटेड कंपनी का नाम है, कंपनी का जो फिगर है वो करोड़ में दिया गया है। तो अभी कंपनी का फिगर आपको करोड़ों में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम है वो क्वार्टर 2 का रिजल्ट, सेकंड जो कॉलम है वो क्वार्टर 1 का रिजल्ट, थर्ड जो कॉलम है वो क्वार्टर 2 पिछले सालों का रिजल्ट। तो देखिए किस तरीके से रिजल्ट हुआ है। सबसे पहले इनकम के बारी, तो इनकम टोटल तो देखिए जी जो कंपनी का सेल्स हुआ, अदर्स इनकम हुआ, तो सारी चीज जोड़कर टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो कंपनी का इनकम है 8,553 करोड़ का। पिछली बार कितना था? 8,700 करोड़ का, पिछले सालों में था 7,200 करोड़ का। इसका मतलब देखा जाए तो वाई ऑफ वाई मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस यहाँ पे ऑब्वियसली जंप हुआ है, मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस देखा जाए तो कंपनी का इनकम ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। पॉजिटिव होना चाहिए था और भी ज़्यादा होना चाहिए था, मगर यहाँ पे इनकम ज़्यादा नहीं हुआ। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और मेक श्योर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा।
तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेंस एक्सपेंस कौन सा है, सबसे ज्यादा एक्सपेंस है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। जो गुड्स है, तो मटेरियल्स मतलब कॉस्ट क्या है, तो यही से ही नजरिया कुछ अलग हो जाएगा आपका, यही से नजरिया आपको कुछ अलग दिखेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा कॉस्टिंग कहाँ पे आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ ट्रेड। ये दोनों पॉइंट्स आपको देखना चाहिए, क्योंकि देखिए इसका जो रॉ मटेरियल्स है, पेंट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल का प्राइस जितना बढ़ेगा उतना ही कंपनी के लिए खतरा है। आप सभी जानते हैं क्रूड ऑयल का प्राइस इस जो सेशन था, इस जो क्वार्टर था, इस क्वार्टर में सबसे ज्यादा था। हाँ, फिर भी रिकवरी भी किया है। तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाना इस कंपनी के लिए खतरा है। दूसरी पॉइंट जो है वो सबसे बड़ा इस कंपनी के ऊपर खतरा बन चुका है, वो है डॉलर के प्राइस बढ़ जाना। तो एक डॉलर की कीमत अभी आप सभी जानते हैं 82 रुपीज से भी ज्यादा है। तो सोचिए, एक डॉलर की कीमत 82 रुपीज, जो जो एक साल पहले करीबन करीबन 75 to 77 रुपीज चल रहा था। तो इतना बढ़ जाना, हर मतलब 1.50 बेसिस भी अगर बढ़ जाए डॉलर का प्राइस, तो इस कंपनी को बहुत बड़ा अमाउंट ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो यही एक कारण है कंपनी का जो एक्सपेंस है यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिला प्रीवियस क्वार्टर एंड प्रीवियस सालों के हिसाब से। तो यही बात मैं आपको बोलना चाहता था कि एक्चुअली आपको देखना है कंपनी का जो कॉस्ट है वो कहाँ पे लग रहा है, कॉस्ट कहाँ पे वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो कॉस्ट सबसे ज्यादा है, एक्सपेंस सबसे ज्यादा है। तो उसके बाद टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट, डिपार्टमेंट कॉस्ट, डिप्रिसिएशन कॉस्ट। तो सारे एक्सपेंस को जोड़कर कंपनी ने इस बार इनकम तो कम किया, उसके साथ एक्सपेंस भी ज्यादा किया। 7,480, पिछले बार 7,280, पिछले साल में था 6,418। तो अभी कंपनी के टैक्सेस के बारे, तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट फॉर द पीरियड। यहाँ पे ही पूरा के पूरा पासा पलट गया कंपनी का। साल भर में इस बार 803 करोड़ का प्रॉफिट किया, चलो अच्छी बात है। पिछले बार 605 करोड़ का था, इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस बहुत शानदार ग्रोथ देखने को मिला। मगर यहाँ पे जो पॉइंट्स स्टॉक के पिछले दिनों में क्रैश होने के पीछे जो मेन रीजन था, वो है क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस रिजल्ट। इसका मतलब क्यू ऑफ क्यू बेसिस जो रिजल्ट है, तो क्यू ऑफ क्यू बेसिस रिजल्ट का जो एस्टिमेट किया जाता है, देखिए जब कोई क्वार्टर स्टार्ट होते हैं, जब कोई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते हैं, तो वो कंपनी हमेशा एक एस्टिमेट कर लेते हैं कि मुझे इस कंपनी में इस बार सेल्स करना है, इतना प्रॉफिट कमाना है, इतना एक्सपेंस को कंट्रोल करना है। तो हर कोई चीज का एक एस्टिमेट किया जाता है। देखिए आप अगर फैमिली मेंबर है, अगर आप घर चलाते हैं, तो आपको भी इस तरीके से एस्टिमेट करना पड़ता है कि मेरे इतने सैलरीज आते हैं, मेरे इतना इनकम होते हैं, मेरे बिजनेस में इतना इनकम होते हैं, तो उसमें मुझे इस तरीके से चलाना चाहिए। तब मैं पैसा बचाऊंगा, तब मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाऊंगा। ऐसे तो आप सोचकर काम करते हैं ना। तो सेम टू सेम कंपनी के ऊपर भी इस तरीके से चीज चलते रहते हैं। तो एस्टिमेट के हिसाब से यहाँ पे एस्टिमेट मिस हो गया, तो एस्टिमेट मिस होने के कारण ही स्टॉक में क्रैश देखने को मिला है। तो आप कहेंगे सर, क्या कंपनी के ऊपर खतरा आने वाला है, क्या कंपनी से मैं निकल जाऊं? ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। अगर इस तरीके से कंपनी के ऊपर अगर स्टॉक बेच देंगे, तो आपको मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट में नहीं होना चाहिए। देखिए माफी चाहता हूँ इस बात कहने से, फिर भी मैं मतलब कड़वी बात बोल रहा हूँ, तो फिर भी सच्चाई है इस बात में कि अगर आपको अच्छी कंपनी, लीडर कंपनी, नंबर वन कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है, तो आप कौन सा कंपनी के ऊपर भरोसा करेंगे? आप किसी भी कंपनी को उठा लेना, तो उसके ऊपर आप बेसी मतलब ज्यादा से ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे, तो यहाँ पे अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर मतलब पिछले सालों में ग्रोथ हुआ, पिछले क्वार्टर से ग्रोथ नहीं हो पाया। तो कंपनी के बारे में सिर्फ दो ही बात कहूंगा, ज्यादा बात नहीं कहूंगा। कंपनी लीडर है, नंबर वन है, इसीलिए कंपनी का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बोलने का कोई चीज नहीं है। मतलब बेस्ट लेवल में, बेस्ट लेवल। तो कंपनी का देखिए डेप्थ जो है, कंपनी का एकदम ना के बराबर डेप्थ है। वो 0.13% का डेप्थ है, 3,000 करोड़ का इनकम कर रहा है, और डेप्थ 1,800 करोड़ के आसपास है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ, आप एक चीज बोल सकते हैं, कंपनी को जो मार्केट कैप टू सेल्स है, ये बहुत ज्यादा देखने को मिला। 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 9 रुपया देना पड़ रहा है, ये बहुत मुझे महंगा देखने को मिला है। फिर भी लोग चाहते हैं महंगा शेयर में भी एंटर होना, तो एंटर हो सकता है, क्योंकि इसका पी इंडस्ट्रीज पी रेशियो, इसका पी रेशियो सेम टू सेम लेवल में देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, तो कंपनी लगातार लगातार प्रॉफिट को ग्रोथ कराता जा रहा है। कंपनी आपको रिटर्न दे, देखिए बादशाह है, लीडर है, इस कंपनी का, इस सेक्टर का बादशाह है। तो बादशाह के हिसाब से मैं जरूर कहूंगा, इस तरीके से कंपनी से एक भी माल बेचना नहीं। अगर आपको मौका मिले तो और भी उठाते जाइए, और भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते जाइए। तो इन्वेस्टर भी देखिए, अगर कंपनी में खराबी होता तो प्रोमोटर
जिसके पास डीआईएस एफआईएस माल नहीं उठा के रखते, गवर्नमेंट भी माल उठा के रखा, पब्लिक भी माल उठा के रखा, हर कोई इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर माल उठाना चाहते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट आप जरूर कर सकते हैं। आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। एक में ट्रेंड लेवल आपको ड्रॉ करके दिया, यहाँ पे एक टॉप बना, यहाँ पे एक पर टॉप बन रहा है, तो इसका मतलब डबल टॉप बन चुके हैं। और यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, तो मेरे हिसाब से एक पॉसिबिलिटी है हाई लेवल ब्रेकआउट करने में। तो हाई लेवल अगर ब्रेकआउट करे तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम दिखेगा। तो प्राइस रेंज देख के कुछ भी फायदा नहीं है। अगर आपको अच्छी कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो आप ज्यादा प्राइस देकर भी उस कंपनी के ऊपर इंटर हो जाइए, क्योंकि आपको अच्छा खासा रिटर्न वहां पे वो मिलने वाला है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी को मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।